रात का अंधेरा, पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई, तेज हवा चल रही है, एक लड़की की चीखें गूंज रही हैं। तभी कुछ लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अचानक, मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दें? छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। तुम उन लोगों में से हो जो किसी की इज्जत नहीं कर सकते। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? धक्का मुक्की में ईशा का पैर फिसल जाता है। ईशा खाई में गिरती है और एक जोर से चीख की आवाज आती है। सभी घबराकर वहां से भाग जाते हैं। रात का समय, अंधेरे कमरे में तीनों लड़के बैठकर सोच रहे हैं। यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर किसी को असली सच पता चल गया तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं सब सेट कर दूंगा। लेकिन कैसे? अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो क्या हुआ? हम एक झूठा सुसाइड नोट लिख देते हैं जिससे लगे कि उसने खुद अपनी जान ले ली। पुलिस को यही दिखाना होगा कि उसने आत्महत्या की है। क्या ये सही रहेगा? अब कोई और चारा नहीं है। अगर पकड़े गए तो सब खत्म। ठीक है। तो क्या लिखें? देख, मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं सह सकती। ये मेरी अपनी गलती है, किसी को दोष मत देना। ये बहुत डरावना लग रहा है। अगर बचना है तो ये करना होगा। अब इसे उसके बिस्तर पर रख देते हैं। सबूत ऐसे छोड़ेंगे कि पुलिस को कोई शक ना हो। पर हम पकड़े गए तो? कोई शक नहीं करेगा, बस देखना, पुलिस भी मान लेगी। वे चुपचाप कमरे से निकलते हैं, कागज को ईशा के बिस्तर पर रख देते हैं। कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। अगली सुबह एक रहस्यमयी औरत जंगल में धीरे धीरे चल रही है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक घायल लड़की पर जाती है। लड़की अधमरी हालत में पड़ी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर चोटों के निशान हैं। अरे, ये लड़की तो अभी जिंदा है। कौन है ये? इसे क्या हुआ है? लड़की की सांसें धीमी चल रही हैं, उसके होंठ सूखे हुए हैं, पर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलती है। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उन लड़कों ने। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दर्द से कराहती है। औरत का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा झलकने लगता है। मतलब उन्होंने तेरी जान लेने की कोशिश की? निर्दोष पर हमला करने वालों की सजा तो तय होती है, अब उनका अंत निश्चित है। आप कौन हैं? औरत अपनी आंखें लड़की से मिलाती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। औरत की आंखों की चमक और तेज हो जाती है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। डर मत, अब तू सुरक्षित है, मैं तुझे यहाँ से ले चलती हूँ। औरत लड़की को सहारा देकर उठाती है और अपने साथ जंगल के एक गुप्त स्थान की ओर ले जाती है। वहां एक झरने के पास एक गुफा है जहां औरत लड़की की देखभाल करने लगती है। उस रहस्यमयी औरत ने लड़की को सुरक्षित जगह पहुंचाया और उसकी देखभाल की। लेकिन अब वह उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए तैयार थी, क्योंकि नागिन कभी अपना बदला लेना नहीं भूलती। कॉलेज में एक नई लड़की आती है, निधि, जो असल में इच्छाधारी नागिन है। अब इन लड़कों को सबक सिखाने का समय आ गया है। वह धीरे धीरे लड़कों के करीब जाती है और दोस्ती कर लेती है। शार्दुल और राघव उसके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन राहुल को कुछ अजीब लगता है। कॉलेज कैंटीन में चहल पहल है। दोस्त हंसी मजाक में लगे हुए हैं। शार्दुल और राघव लड़की निधि, जो असल में इच्छाधारी नागिन है, के बारे में बात कर रहे हैं। यार ये नई लड़की बहुत मजेदार लगती है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ अजीब भी है। पहली मुलाकात में ही इतनी क्लोज हो रही है, कुछ गड़बड़ नहीं लगती? थोड़ी दूरी पर बैठी निधि सब सुन रही होती है। वह हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरती है। बस थोड़ी और नजदीकियां, फिर खेल शुरू होगा। वह उनकी तरफ देखती है, फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। लेकिन अब सिर्फ मस्ती नहीं, बदले की आहट भी आने लगी है। कॉलेज कैंटीन में सभी दोस्त बैठे हैं। हंसी मजाक का माहौल है। निधि नागिन अब अपने शिकार के और करीब जाने की कोशिश कर रही है। वह लड़कों से खुलकर घुलने मिलने लगती है। मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बन सकती हूँ? बिल्कुल,
हम भी नए दोस्त बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, और खासकर इतनी खूबसूरत दोस्त। सब हंसने लगते हैं। माहौल मस्ती भरा लगता है, लेकिन निधि की आंखों में एक गहरी चालाकी झलक रही होती है। राघव निधि से मिलने जंगल पहुंचता है। इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? निधि की आंखें चमकने लगती हैं, हवा ठंडी हो जाती है। याद है तुमने एक लड़की को मारने की कोशिश की थी? तुम कौन हो? अचानक निधि का रूप बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह नागिन बन जाती है। मैं वही हूँ, अब तुम्हारी बारी है। शार्दुल की चीख अंधेरे में गूंज उठती है। नागिन का बदला शुरू हो चुका था, अब कोई नहीं बच सकता था। यार ये क्या हो रहा है? पहले वो लड़की और अब अपना दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। अगर ये कोई बदला है तो अगला कौन होगा? रात का समय, हॉस्टल का कमरा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ है। राहुल अकेला बैठा है, उसके चेहरे पर हल्की घबराहट झलक रही है। कौन है वहां? अचानक एक धीमी लेकिन डरावनी फुफकार गूंजती है। निधि अपने असली रूप में आ जाती है, एक विशाल नागिन जिसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में भयंकर दिख रही हैं। याद है वो लड़की जिसे तुमने खाई में गिराया था? नहीं, हमें लगा वो मर गई। हम बस डर गए थे। अब तुम्हारी बारी है। अचानक नागिन की लंबी मजबूत पूंछ लड़के को जकड़ लेती है। वह हाथ पैर मारता है, लेकिन नागिन की पकड़ बेहद मजबूत होती है। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नागिन उसे जोर से झटका देती है और कमरे से बाहर खींच ले जाती है। लड़के की दर्दनाक चीखें पूरे हॉस्टल में गूंजती हैं, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस एक सन्नाटा और हवा में घुली हुई नागिन की फुफकार। अगले दिन सुबह कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ एक ही चर्चा, राहुल गायब हो गया। हॉस्टल के वार्डन, प्रोफेसर और छात्र सब परेशान हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। थोड़ी दूरी पर बैठी निधि नागिन उनकी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है। वह हल्के से मुस्कुराती है और अपने चाय के कप को धीरे धीरे हिलाती है, जैसे खेल का अगला कदम सोच रही हो। कॉलेज में डर का माहौल बन चुका था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। रात का समयगना जंगल। शार्दुल तेजी से भाग रहा है, उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा की सरसराहट है। पीछे से फुफकार की आवाज गूंज रही है। नागिन उसके पीछे है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। अचानक उसके सामने नागिन आ जाती है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल हैं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो उस दिन उसे क्यों नहीं छोड़ा? अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शार्दुल चीखता है, लेकिन नागिन की पूंछ उसे जकड़ लेती है और एक जोरदार झटके से उसे हवा में उछाल देती है। उसकी चीख जंगल में गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। कॉलेज में सब कुछ शांत हो चुका है। शार्दुल, राघव और राहुल की मौत के बाद कॉलेज में अजीब सा सन्नाटा छा गया है। हर कोई डर और अनिश्चितता में जी रहा है। लेकिन अचानक वो लड़की जिसे सभी ने मरा हुआ समझा था, कॉलेज के गेट से प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। पूरे कॉलेज में सनसनी फैल जाती है। सभी छात्र और प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। तुम्हें लगा था कि मैं मर गई? नहीं, मैं जिंदा हूँ। इस तरह नागिन ने ईशा को इंसाफ दिलाया। जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था वे अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। अब डर का साया हट चुका था और ईशा अपनी जिंदगी को फिर से जीने लगी, खुशहाल, निडर और नई उम्मीदों के साथ। लेकिन नागिन का काम पूरा हो चुका था। उसने अपना बदला ले लिया था, न्याय दिला दिया था। अब उसे अपनी दुनिया में लौटना था। एक आखिरी बार उसने इस संसार की ओर देखा और फिर अपनी रहस्यमयी दुनिया में विलीन हो गई।